हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों ने जो एडवांस मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा बर्थडे है। आप लोगों ने एडवांस में मुझे इतनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़कर धन्यवाद मेरी सोल फैमिली, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए और इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रहिएगा, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहिएगा। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको हमेशा की भांति, मेरा डेक जो है वो उल्टा सीधा हो गया। हाँ, नंबर जो है वो आपको सामने टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। ऑल द सर्विसेज आर पेड। सभी आप हीलिंग या रीडिंग जो भी बुक करते हैं वो पेड होंगी आपको, और बिल्कुल आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी। आप किसी भी तरह की, अगर आपको मेरी और कोई मदद चाहिए, कंसल्टेशन लगता है तो आप बताइएगा, ठीक है। आपको सभी वहाँ पर डिटेल्स दे दी जाएंगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और रीडिंग को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर करिए। जो भी रीडिंग में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उनको क्लेम करिए, ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ है। क्लेम की जो शक्ति है वो क्या है पता है? तो यूनिवर्स में आपके लिए सब कुछ है। यूनिवर्स के पास, मतलब जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी हो ना, वो भी यूनिवर्स के लिए सिर्फ सागर में एक बूंद के समान है। इतना बड़ा, इतना विशालकाय यूनिवर्स का जो अथाह है यूनिवर्स की देने की क्षमता। लेकिन क्या होता है ना, समटाइम्स आप क्लेम ही नहीं करते हो। जब आप क्लेम ही नहीं करते हो तो वो चीज़ें जो आपको मिलनी भी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं या तो डिले में चली जाती हैं, और या फिर वो जो है मतलब या तो डिले में चली जाती है, या समटाइम्स आपको वो चीज़ मिलनी होती है लेकिन आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। यही कह पाऊँगी मैं, क्योंकि यूनिवर्स जानबूझ के तो किसी का बुरा करते नहीं है ना, हम ही कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस। और यूनिवर्स के प्रति आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी को हमेशा बना के रखिए। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और साथ में आप कोई नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हो अपने अंदर, तो फिर आपको समझना होगा कि आप दे क्या रहे हो और आप पाने की इच्छा क्या रखते हो। इन दो चीज़ों का फ़र्क जो है वो आपको पूरी तरह से समझना होगा। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। क्या मैसेजेस आते हैं आज? मैं प्रे करूंगी ईश्वर से कि आगे फ्यूचर के लिए अगर कोई पॉजिटिव मैसेजेस ईश्वर देना चाहें तो वो भी दें इस रीडिंग के माध्यम से। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना, मैं चाहती थी कि आज ज़्यादा करके जो है अच्छे मैसेजेस आए। तो देखिए, शुरुआत बड़े अच्छे कार्ड से हुई है। हमेशा ही मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ आए, लेकिन देखिए जो आपके लेसन्स रहे हैं वो भी आपको समझाने होते हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स को आपको ट्रिगर करके कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता, कुछ भी उनका गेन नहीं है उसके अंदर कि वो आपको ट्रिगर करें। लेकिन होता क्या है ना कि ये भी तो आपके ही जीवन का पहलू है ना, वो कहानी भी आप ही के जीवन का पहलू है, तो वो इस वजह से आपको दिखाई जाती है, आपको याद दिलाई जाती है। आज तो डेक ही मेरे हाथ से जैसे छूट छूट के जा रहे हैं। किसी की इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हो सकती हैं। क्या हो रहा है गाइस?
बहुत ज़्यादा डेप्थ बिखर बिखर के जा रहा है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। हाँ जी, तो आते हैं रीडिंग पर। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग का फेज आपका बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से मतलब हीलिंग हुई है आपकी, या तो हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी भी तरह की कंपेनियनशिप की आपकी इच्छा थी आपकी लाइफ में, तो वो जो है आपकी इच्छा पूरी होना। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपकी बहुत सारी जो फीलिंग्स जो अनफुलफिल्ड रह गई थी, उनका कहीं ना कहीं जो है आपका, देखिए फ्यूचर लाइफ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिखा रहे हैं ये कार्ड्स, ठीक है। तो आपका जो भी ऐसी लाइफ रह गई थी जहाँ पर आपकी फीलिंग्स जो है वो अनफुलफिल्ड रह गई थी, या आपको लगता था कि आपके साथ बहुत सारी जगहों पर ठीक नहीं चला है जीवन, तो आपकी हर उस चीज़ की, हर उस जगह की हीलिंग हो जाना, हीलिंग होना, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम से जो आप अपने लिए खोजते थे, एक एक खोज थी, एक सर्च थी जो ऐसा लगता था नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी कुछ ऐसा ख्याल अंदर रहना कि कुछ बच गया। वो क्या था? वो था आपकी वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। सब कुछ होने के बावजूद भी कहाँ कमी रह रही है, ये एक असंतुष्टि आप में से बहुतों के अंदर बनी रही होगी, ठीक है ना गाइस। और ये जितनी भी यहाँ पर देखिए वाटर साइन ज़्यादा है, तो जितनी भी वाटरी एनर्जी होती है ना, वो इसी प्रकार से वर्क करती है। ये लोग जितने भी होते हैं वाटर साइन, वो बेवजह ही समटाइम्स तो बेवजह ही वो मतलब उन्हें उन्हें मतलब बेवजह तो नहीं होता, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों परेशान है, वो चाहते क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो ऐसी चीज़ में रहते हैं जहाँ पर वो विचारों के स्ट्रगल में रहते हैं, झंझावत में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है अदर झूल में रहते हैं। मतलब वाटरी साइन कैसा है ना, ये कोई स्टेबल साइन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज होना किसी व्यक्ति का, अगर रिश्तों में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ओवर द टॉप जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपना पार्टनर भी अगर आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको लगता है कि वो एज इट इज़ हो जैसे कि आपकी उम्मीद है, या आपका यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा घपला आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी लग रहा है। मैं यहाँ पर आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ कुछ भी एक्सपेक्ट करने के लिए, लेकिन जो वाटर साइन होते हैं पीपल, वो बहुत हायर एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी। एक तो बहुत इमोशनल होते हैं, और सामने जो व्यक्ति चाहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड चाहिए उनको, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपके प्रेम में अकंठ डूबा हुआ हो, और आप वो जो फुलफिलमेंट था आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगा है हमेशा से। तो कोई ना कोई ऐसी कमी जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो खालीपन जो एक बना रहता है फीलिंग, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ऐसे जितने भी मेरे लोग हैं, जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है अब उनकी लाइफ में लव और कंपैशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये किसी भी रूप में हो सकता है कलेक्टिव की लाइफ में, ठीक है। एक मेरे पास आई थी मेरी क्लाइंट, मुझे याद है वो कुछ 60 के करीब लगने वाले हैं, और मैं इसके अंदर बोल रही थी रीडिंग के अंदर, वो जिस रीडिंग को सुन के आए थे मेरे पास, तो वो बोल रहे थे कि मैं इस उम्र में मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। उसमें कुछ ऐसी बात थी रीडिंग में कि आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर करने जा रहा है, या आपकी लाइफ में, तो वो जो है उनका ये सवाल था कि मुझे तो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है जो आपकी रीडिंग में, आपकी हर रीडिंग मुझे रेजोनेट हो रही है, लेकिन ये बात जो है ये मुझे समझ नहीं आई आपकी रीडिंग में। तो आपको ये समझना होगा कि
लव, व्हेन इट कम्स टू लव, इट्स नेवर, मतलब हमेशा ये रोमांटिक लव की बात नहीं होती है ना। लव सम्मान की इच्छा होना, ठीक है, आपको आगे बढ़ने की इच्छा होना, एक ऐसे माहौल के मिलने की इच्छा होना जहाँ पर आपको समान रूप से पार्टनरशिप मिले, समान रूप से सम्मान और प्रेम मिले, ये भी आपकी प्रेम की ही चाहत होती है, ठीक है ना। तो वेन एवर आई टॉक अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट ओनली रोमांटिक लव। रोमांटिक लव की बात नहीं होती है, किसी भी प्रकार का लव हो सकता है। आपको कलेक्टिव में लव मिल सकता है, आपको बहुत सारे लोग फॉलोवर के रूप में मिल सकते हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता को लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको इसलिए प्यार कर सकते हैं क्योंकि आप पता नहीं कितने लोगों का जीवन सुधार रहे हों, उन पर कोई प्रभाव डाल रहे हों। तो किसी भी रूप में आपको प्रेम मिल सकता है, समाज के रूप में आपको प्रेम मिल सकता है, समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, लोग आपको प्रेम करें, आपको पहचानें, आपको रिकॉग्नाइज करें, ये सब कुछ प्रेम के ही अलग अलग रूप है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो आपको एक वो जो खालीपन की जो फीलिंग रह गई थी लाइफ में हमेशा से कि भाई सब कुछ मिला लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ खालीपन है, तो उसको अब यूनिवर्स पूरी तरह से जो है फुलफिल करने जा रहे हैं। और वो कैसे फुलफिल होगी? वो फुलफिल होगी जिन लोगों को भी प्रेम की चाहत है अपने जीवन में, लविंग रिलेशनशिप जो फेल रहे हैं जिनके, उनको रोमांटिक लव के रूप में पार्टनर का मिलना, ठीक है। और जिन लोगों को जो लाइफ में अगले स्तरों पे जा चुके हैं वहाँ पर उनको जो है लोगों के रूप में प्रेम मिलना, अपने जैसे लोग मिलना, ठीक है, जिनके साथ आप अच्छी मेमोरीज बना सकें, अच्छी यादें बना सकें, है ना। कुछ पास्ट के मित्र हो सकता है वापस आ जाएं, चाइल्डहुड के बचपन के मित्र जो हैं वो पलट के वापस आ जाएं, है ना। कुछ भी करके आपको यूनिवर्स ऐसी जगह पर लाएंगे जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको वही जो पुराने वक्त की आपकी जो यादें थी या पुराने वक्त की जो कमियां थी वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएं। तो आंख बंद करके सोचिएगा और ये सोचिएगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। रीडिंग क्या बोलती है? लव का मतलब एक ही शब्द पर नहीं जाना है आपने। रीडिंग क्या बोलती है उसको आपने ये देखना है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी परिभाषा है, उसका संपूर्ण होना, उसका पूरा होना, है ना। मैं एक ऐसा फेज आते हुए देख रही हूँ, मेरी जो सोल फैमिली है पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहे हैं, बहुत सारे स्पेल भी आपने जो है फेस किए हैं, आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल डाले गए हैं कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज होके रह जाओ, है ना। ये देखिए, आप पूरी तरह से कंफ्यूज होके रह जाओ, आप पूरी तरह से हर उस जगह पर जहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वहाँ से आपका ध्यान जो है वो भटक जाए। पास्ट में ऐसी चीज़ें आपके साथ की गई हैं, आपके मेहनत का फल आपको ना मिले, आप सब मेहनत करने के बावजूद भी जीरो ही रह जाओ, है ना। ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ की गई हैं। देखो यहाँ पर सीधा सीधा उल्टी सीधी क्रियाएं करे जाने के कार्ड्स भी हैं, है ना। किए तो हैं किसी ने, ठीक है, और ये जो है आउट ऑफ जेलेसी किए हैं किसी ने, या फिर आपको आउट ऑफ जो है मतलब व्यक्ति को ऐसा लगा हो कि आप कहीं आगे ना बढ़ें, है ना, आप जिस जगह पर हैं वहीं पर खड़े रह जाएं, स्टक रह जाएं, ऐसी भावना के साथ, या दुर्भावना ही ज़्यादा बोलूँ तो सही होगा, ऐसी दुर्भावना के साथ किसी ने ये चीज़ें नो डाउट आपके साथ की हैं। लेकिन 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 अब जो हमें ध्यान देना है कि अब आगे क्या, अब आगे जो है ना वो है आपके लिए मार्ग खुलना, ओपन होना, है ना। फायरी एनर्जी जो भी आपके आसपास थी, फायर वही आग घर भी जलाती है और वही आग भोजन भी पकाती है। तो फायर कभी गलत नहीं है ना, फायर गलत नहीं है, उसको कोई भी व्यक्ति यूज़ कैसे कर रहा है वो गलत है। एक नाइफ से पता नहीं क्या हो जाता है, अनर्थ भी होता है, और एक उसी नाइफ से सर्जन जो है वो बड़े सुंदर तरीके से और एक ऑपरेशन करता है, किसी को हील करता है, किसी को बहुत सफाई से उसको जो है ठीक करता है, उस व्यक्ति का जो दर्द का कारण होता है, जड़ होती है, उसको निकालता है ना। तो नाइफ तो सेम ही है ना, टूल तो एक ही है ना। और उसी नाइफ का यूज़ करके एक गृहिणी या एक शेफ जो होता है वो एक बड़ी आर्टिस्टिक से कुछ जो है डिश भी बनाता है ना। तो वो तो
व्यक्ति किस चीज को किस रूप में यूज करता है। अब जैसे आजकल की दुनिया में आप सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया की ये जितनी जानकारी हम आप लोगों तक फैला रहे हैं वो कहाँ से जा रही है। हम सोशल मीडिया को लोग बिना सोचे समझे कोसते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, लोग खुद बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत सारा समय और एनर्जी व्यर्थ होता है, गलत चीज़ें करने के नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, गलत चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन उसी का एक पॉजिटिव पहलू भी है, ज्ञान स्प्रेड होता है, जानकारी स्प्रेड होती है, आप में अवेकनिंग स्प्रेड होती है ना। आज के सालों पहले सोच के देखिए, अगर सुदूर भारत के किसी कोने में कोई जागृत हुआ तो वो अपनी बातें कैसे पहुंचा पाता। फिजिकली रूप में हर जगह जाके उसका पॉसिबल नहीं था ना उसका अवेलेबल होना। तो हो सकता है कि वो अपने उस सीमित से क्षेत्र में प्रभाव डाल सके, है ना। तो आज का जो हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप सोच के देखिए कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो ये कैसे चीज़ है, आप और हम कैसे कनेक्टेड होते। तो हर चीज़ का नेगेटिव भी है और पॉजिटिव, हर व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को किस प्रकार से उपयोग में लेता है। ठीक है ना, ये तो हुई एक बात। चलिए अब हम रीडिंग के ऊपर आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी किसी भी चीज़ को ना लेकर जजमेंटल नहीं होना, रीडिंग को लेकर कभी भी जजमेंटल नहीं होना। आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी अब हो रहा है, अब मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर आपके पास्ट में गलत चीज़ें भी की गई थी या हुई थी तो उनका प्रभाव आपके ऊपर से पूरी तरह हट चुका है, क्योंकि सूर्य आ गए हैं, है ना। जहाँ रोशनी फैल जाती है वहाँ से अंधकार को जाना ही होता है। सूर्य मतलब अवेक नहीं, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब पॉजिटिविटी, सूर्य मतलब उजाला, सूर्य मतलब स्वास्थ्य, है ना। तो अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, एक रीजुवनेटिंग एनर्जी होती है ना, वार्मथ होती है। ठीक है, किसी प्रकार का आपको जीवन में उजाला भरना, आपके जीवन में सक्सेस का उजाला भरना। ठीक है, सूर्य सक्सेस को भी दिखाते हैं, हाई लेवल अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, है ना। तो सूर्य की रोशनी में ही, मतलब आज सूर्य ना हो तो हम सोच भी सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की, है ना। तो जीवन में इसी प्रकार से आपके जीवन का सूर्य जो है वो उदय होने जा रहा है। जिस किसी भी क्षेत्र में आपको असफलता मिलती रही है पास्ट में, या आपको अनफुलफिलमेंट मिलती रही है, हर उस क्षेत्र में आपको जो है ठीक कर दिया जाएगा, मेंड कर दिया जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनके साथ क्या हुआ है। उनके साथ जो हुआ है, चाहे आपके ऊपर किसी तरह की क्रियाएं करवाई थी इन्होंने, बड़े बहुत तुर्रम खान बन के घूमे थे, इनको लगा था कि ये इस तरह की चीज़ें करके आपको रोक सकते हैं, आपको पीछे छोड़ सकते हैं, आपको पिछड़ा सकते हैं। कभी कभी ना गाइस, हमेशा ऐसे मत सोचा करो कि क्या मिल जाएगा मुझे गिरा के, क्या मिल जाएगा मुझे पीछे हटा के। मैं आपको श्योर बात कहती हूँ, मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो किसी का नुकसान एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं, जो किसी का भी नुकसान उनके खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर आता है, दूसरे को दुख में देखकर, कष्ट में देखकर उनको एक कंट्रोल का बूस्ट मिलता है, एक फीलिंग मिलती है कि उन्होंने किसी को दुखी कर दिया, एक फीलिंग मिलती है कि उन्होंने किसी को रुला दिया। तो हमेशा ना उस चीज का, पागलों की हरकतों का अर्थ निकालने पे मत जाया करो कि इनको मिलता क्या है ना। बहुत बार मुझसे पर्सनल सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोड़ा सा ये बताओ मैम कि इनको क्या मिलता है, इनको क्या मिलता है पे मत जाइए। बहुत विकृत मानसिकता होती है। जो कोई भी अगर जीवन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव क्रियाएं फिकवा रहा है, कुछ चीजें करवा रहा है, मैजिक थ्रो करवा रहा है, तो वो व्यक्ति एक फॉर श्योर पहले ही बिना किसी और भी दो चार मिलाए बिना एक उसको कैटेगरी में रख दीजिए कि सबसे पहली बात तो वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। अब चाहे वो किसी के लव लाइफ में पंगा डालने के लिए, अड़ंगा डालने के लिए करे, चाहे आपकी इनकम रोकने के लिए करे, ओवरऑल प्रभावित होता है जीवन, है ना। पैसा बिगड़ेगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे तो पैसा कैसे कमाएगा व्यक्ति एक स्वस्थ मानसिकता के साथ। तो सभी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो अगर एक चीज को बिगाड़ा जाए तो ये भयंकर कर्मा क्यों कहलाता है? ये भयंकर कर्मा इसलिए कहलाता है कि ये पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर देता है।
लेकिन 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 अब उनके साथ क्या हो रहा है, ये तो जो करनी थी वो तो कर दिया, जो सोचना था वो भी सोच लिया, बड़े दूर का सोचा। अब उनके साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको यूनिवर्स उनका अपना आईना दिखा रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको ज़ीरो करने चले थे, ये खुद अपने जीवन में ज़ीरो होकर रह जाएंगे। ठीक है ना। आप तो हैं, आप तो सह गए, आपने तो सह, आप देखिए, मैं आपकी अगर बात करूं तो आप अपना वक्त निकाल चुके हैं। ठीक है ना। आप अपना वक्त निकाल चुके हैं और पिछले लगभग कुछ सालों से है ना, 7-8 सालों से, 6-7-8, कुछ भी मान लीजिए आप, महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, या तो आप इस कनेक्शन में रहे हो, और या फिर आप 6-7-8 महीने हो गए कि आप पूरी तरह से इस कनेक्शन को टाटा गुड बाय कर चुके हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है या हीलिंग किया जा रहा है, और यूनिवर्स जो आपकी हीलिंग में बाधा डाल रहे थे, तंत्र मंत्र इनके या इनके जो क्रियाएं थी, वो सब कुछ बैकफायर कर दिया यूनिवर्स ने। क्योंकि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में चूज़ किया, इनको छोड़ना, यहाँ से निकलना, अपने आप को चूज़ किया आपने, उसकी वजह से देखो, जब आप खुद की मदद करोगे तो फिर पूरी कायनात भी आप ही की मदद करेगी, है ना। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपनी मदद करो, तो पूरी कायनात खुद ब खुद आपके लिए काम करने लग जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अब वो सब कुछ सफ़र करने जा रहे हैं जो कि आपको इन्होंने देने की कोशिश की थी। इनकी मेहनत जितनी भी ये करेंगे, इन्हें समझ ही नहीं आएगा। गेन भी होंगे, लेकिन वो गेन इन्हीं की आंखों के आगे उड़ जाएंगे, है ना। पता नहीं कहाँ कैसे गायब हो गए, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा इनको अकेलेपन की फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा इनको एक ऐसी फीलिंग होना जहाँ पर इनको लगे कि जितना प्रयास कर रहे हैं, जितना एफर्ट डाल रहे हैं, उस लेवल पर इनको कुछ भी वापस इन रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। मैं ये जो अगर देखूं तो इल्यूजन में जिएगा व्यक्ति। मैंने आपको कहा ना, एक तरह का ऐसा इनका रहेगा साइकिल कि ये एफर्ट डालेंगे तब तक यूनिवर्स इनको नहीं रोकेंगे, इनको गेन्स होंगे तब तक भी यूनिवर्स इनको नहीं रोकेंगे, इनको सडन लॉसेज होंगे, सडन लॉसेज। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आएगा। जैसे ही ये फील करेंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर अपने आप को ऊपर चढ़ता हुआ ये फील करेंगे कि भाई हाँ, अब मेरी स्थिति ठीक है ना, मैं खुद को अच्छा फील कर रहा हूँ, वैसे ही झटका दिया जाना। ठीक है, और ये मैं कोई खुशी के साथ नहीं बता रही हूँ आपको, है ना, ये आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि ठीक है, आपको सिर्फ पता हो, आपको एंटरटेन करना मेरा पर्पज़ नहीं है इन बातों के पीछे, है ना। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जीत। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर भी है 6 ऑफ वैंड्स। जीत मिलेगी आपको हर उस जगह पर जहाँ पर आपने कभी हार का सामना किया था, है ना। आपको हर उस जगह पे जीत मिलना, आपको आपसे जो आपका फेम एंड रिकग्निशन छीना गया था, या आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन सकते थे अपने काम को अगर आपको फोकस होके करने दिया जाता, तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इतना बिजी कर दिया जाएगा कि ये आपके जीवन में अब टांग नहीं अड़ा पाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स के जो गेम होते हैं ना डियर, वो बहुत ज़्यादा सटल होते हैं, सटल होते हैं। ऐसे नहीं है कि इधर थप्पड़ पड़ा तो इधर उसको तपाक से थप्पड़ पड़ जाएगा, है ना। और वो नहीं, बहुत हिडन वेज में और बहुत सटल वेज में कर्मा आता है। जब यूनिवर्स कुछ देने पर आते हैं ना, वो बहुत छुपे ढंग से देते हैं। ठीक है, तो आपको मिलने जा रही है प्रोग्रेस मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको अब बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, अब आपको बहुत ज़्यादा मान्यता देंगे। ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी अपने फ्यूचर को लेके। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, लोगों का साथ मिल सकता है आपको, नए अवसर मिल सकते हैं, और नए कुछ ऐसे न्यूज़ भी मिल सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा फील हो, है ना। आपके लिए बहुत सारे आगे प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आपके लिए, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात है। और लाइफ में मैंने हमेशा से बोला है कि जो कोई भी फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ को अगर दुख पा लेता है और उसको शांति से गुजार लेता है, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के जरूर सुख पाता है अपने सेकंड फेज में। लाइफ के फर्स्ट फेज में जो व्यक्ति
अपने कर्मों को रेजिस्ट नहीं करता, अपने अपने दुखों को प्रारब्ध समझकर काट लेता है और बहुत ज़्यादा दुख सह लेता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जोर ज़बरदस्ती सह लेता है, सर्टेनली वो लाइफ के सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा शांति से जीता है। क्यों? क्योंकि उसको अवेकनिंग भी आई, उसने प्रारब्ध भी अपना निपटा दिया और उसके बाद उसके जीवन में एक असीम शांति का अनुभव रह जाता है, बहुत अच्छे से अपनी जीवन बिताते हैं। और जो लोग लाइफ के फर्स्ट फेज में, जब तक की जवानी है, जब तक कि आपके अंदर जोश है, जवानी है, आपका रक्त गर्म है ना, और आपको क्या ही बोलूँ इसको, मतलब जो एनर्जेटिक जो फेज होता है किसी की भी लाइफ का, जब व्यक्ति, पता क्या होता है, जब व्यक्ति जवान होता है ना, और जब व्यक्ति क्या सब कुछ बिल्कुल मतलब बॉडी भी ठीक होता है, फिजिकली भी ठीक होता है, तो ना व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसा ही रहने वाला है हमेशा, है ना। लेकिन ये तो मतलब ये तो वक्त है ना, हर एक का पलटता है। तो अगर आप अपने जीवन के उस वक्त में, जब आप चरम पर थे, आप यंग थे, एनर्जेटिक थे, आप अगर उस वक्त में किसी के साथ क्रूर बन गए, क्यों? क्योंकि आपने सोचा आप में अथाह शक्ति है, आप में अथाह ताकत है, और आप किसी के साथ क्रूरता कर गए, आप किसी के ऊपर क्रूर बन गए, आपने किसी के ऊपर जुल्म किए, आपने अगर किसी का हक खाया, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी थी कि आप चीज़ों को तिकड़मबाजी कर पाए, है ना। आप लाइफ के सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा थक जाओगे। जो लोग मैंने देखा है कि लाइफ के फर्स्ट फेज में बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिसिटी मचाते हैं, लोगों के जीवन में गदर मचाते हैं लोगों के जीवन, वो या तो लाइफ के सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है ना। और उनको जो जवानी में लग रहा होता है कि उनका अच्छा वक्त कभी जाएगा ही नहीं, वही जस्ट उल्टा हो जाता है। लाइफ के सेकंड फेज में जब उनके पास ना लोग बचते हैं, ना संगत बचती है, ना ही उनके पास खूबसूरती और जवानी बचती है, उस वक्त एक एक पल ऐसे लोग गिन गिन कर काटते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी आदतों की वजह से ऐसे लोगों की विडंबना ये होती है कि वो सरेंडर में भी नहीं रह पाते, वो सरेंडर भी नहीं कर पाते, वो इसी फाइट से रह जाते हैं कि अब मेरा प्रभाव कम क्यों हो गया। वो बस वो ये लोग होते हैं जो वो बोलते हैं कि हम, मतलब वो होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छा, जिन्होंने बहुत मतलब या तो बहुत ऊंचा पद देखा होता है, तो फिर आप देखोगे कि जब वो रिटायर हो जाते हैं वो भूल नहीं पाते उस फेज को, और वो जब रिटायर हो गए तब भी उनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो उसी अकड़ के साथ जीना चाहते हैं, है ना। लेकिन उनकी अकड़ कहीं चलती नहीं है। तो जब उनकी वो अकड़ कहीं चल नहीं रही, जो जवानी में चलती थी, चला करती थी, वो तब वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ऐसे लोग होते जाते हैं, तो खुद ही खुद की सफरिंग बन जाते हैं, है ना। लाइफ के अगले फेज में ऐसे लोग खुद ही अपनी सफरिंग बन जाते हैं। तो आपके साथ जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि आपके जीवन में आपको शांति का अनुभव होगा, लोगों का साथ मिलेगा, है ना। आपके जीवन का सूर्योदय अब हो रहा है, देर से ही सही पर हो रहा है। जो भी जीवन में जैसा आए ना, उसे एंजॉय किया करो बिना शिकायत करने के कि अब क्या फ़ायदा। बहुत सारे आते हैं मेरे पास कि अब क्या फ़ायदा, अब क्या करना है ना। अरे भाई, अब क्यों नहीं करना है? जब तक सांस है तब तक आस है ना। तो जीवन को तो जीना ही है हर हाल में, ठीक है। तो उम्र का क्या है, उम्र तो देखो हर हाल में बढ़ती ही जानी है। अगर आप उससे जज करने बैठेंगे तो आप कभी जीवन को तो जी ही नहीं पाए, है ना। क्योंकि हम जब बहुत छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हमें नहीं बोलने दिया जाता, हमें बोला जाता है तुम अभी बच्चे हो, है ना। जब हम जवान होते हैं तब हमें हमारी बातों को, हम खुद भी कई बार, तो मोस्ट ऑफ द यंग एज में जो लोग होते हैं वो कई बार इतना अपनी एनर्जी के मद में चूर होते हैं, ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में, तो वो तब नहीं सुन रहे होते, तब हम दुनिया की नहीं सुन रहे होते। और जब हमारा जो थर्ड फेज आता है तब तक हम अपने सारे लेसन ले चुके होते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब क्या फ़ायदा, जीवन तो कट चुका। नहीं, आपने वो उस पर ध्यान दो कि आपने इस जीवन से क्या सीखा, है ना।
आपने इस जीवन से क्या सीखा, उस पर ध्यान दीजिए। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, सीखने का नाम है जिंदगी। ठीक है ना। देखती हूँ मैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कार्ड्स खुद ही निकल कर बाहर आ गए। जैसी बातें चल रही थी, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो में रहिए। अपने जीवन को, जैसा जीवन डे टू डे लाइफ में सामने आता है, सरेंडर करिए और आगे बढ़ते जाइए। स्लो डाउन। बहुत ज़्यादा अगर भाग दौड़ चल रही है तो थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने ऊपर स्लो हो जाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रस्ट्रेटेड अपने आप को फील कर रहे हैं तो कुछ वक्त अपने साथ बिताना शुरू करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। बिना गैजेट्स के रहना, थोड़ा सा वक्त बिताना शुरू करिए, है ना। और इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ठीक है। तो आपके कोई पार्टनर है, अगर आपके कोई डिवाइन पार्टनर है तो उनका मैसेज है कि उनको पता है कि आप उन्हें कितना प्रेम करते हैं, उनको कितना वैल्यू करते हैं। आपके प्यार की वैल्यू, आपके होने की वैल्यू, जो इसको कलेक्टिव में अगर समझेंगे तो आपके होने की वैल्यू अब ये समाज करेगा, है ना। अगर आप पास्ट में कभी निगलेक्टेड फील किए हो या कुछ ऐसे खुराफाती लोग रहे हैं ज़िंदगी में जिन्होंने आपको कट ऑफ रखा है, तो अब नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा कुछ लव का कार्ड आ तो रहा है, परफेक्ट मैच। आपका जो परफेक्ट मैच है, आपका जो परफेक्ट पार्टनर है, अल्टीमेट पार्टनर है, वो आपको मिलेगा। ये आपका सोल पार्टनर हो सकता है। ठीक है। नो सेपरेशन नाउ। हाँ जी, ये लास्ट में जाते जाते कुछ प्रेमी आत्माओं की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं कि अब कहीं पर भी उनके लिए सेपरेशन नहीं है ना, उनका परफेक्ट मैच, उनका अल्टीमेट पार्टनर उनके पास आ रहा है। तो इसी अच्छे से सुंदर से नोट के ऊपर मैं अपना रीडिंग जो है वो एंड करती हूँ। और आप सबका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। और आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आप लोगों ने एडवांस में मुझे इतना ज़्यादा विश किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि एक सर्टेन उम्र हो गई और कुछ चीज़ें अब हम पर बचकानी लगती हैं। नहीं, दिल बच्चा ही रहना चाहिए व्यक्ति का हमेशा। खुशी का मौका है तो खुश होने से कभी ना चूकें, है ना। जीवन में सेलिब्रेट करने का जब जब मौका आए उसे सेलिब्रेट करें ही करें, क्योंकि जब हम अपने आप को पूछते हैं, हम अपने आप का वैल्यू करते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपका वैल्यू करती है। ठीक है गाइज, इसी सुंदर से नोट पर रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।